बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कीमती और नाजुक किस्म की कराकड़ी को पैक करते हुए या अलमारी में रखते हुए हर दो प्लेटों के दरमियान कागज़ रखें। इस तरह इन पर नामालूम खराशें नहीं पड़ेंगी। कमज़ोर लोग अगर रोज़ाना 10 दाने अंजीर खा लिया करें तो दुबलापन ख़त्म हो जाएगा। खाना खाने के बाद थोड़ी सी अजवाइन पानी के साथ खाने से मोटापा दूर होता है। जिन लोगों के पाँव में पसीना बहुत आता है वो जूते पहनने से पहले पाँव के तलवों पर फटकरी पीस कर लगा लें तो पाँव में पसीना नहीं आएगा। पपीता सीने का बलगम को ख़त्म करता है, पेट के अमराज के लिए मुफीद है और निज़ाम को दुरुस्त करता है। समोसे की पट्टियाँ महफूज करने के लिए समोसे की पट्टियों को मलमल के कपड़े में लपेटें और फिर इन्हें प्लास्टिक की थैली में लपेट कर डीप फ्रीज में रख दें। इस तरह समोसे अरसे तक ताज़ा रहेंगी। उंगलियों को स्याही से बचाने के लिए दूध में थोड़ा सा बेसन, हल्दी और नींबू मिलाकर गाढ़ा मेज़ा बनाएं। इसे हाथ पर या पैरों की स्याह होती उंगलियों पर लगा लें। चंद दिनों के इस्तेमाल से स्याह पड़ती उंगलियां साफ हो जाएंगी। झाइयाँ दूर करने के लिए अगर चेहरे पर झाइयाँ हैं तो उबले हुए चुकंदर खाएं। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। पपीते के एक टुकड़े को अंगूठे से मस लें। इसमें चंद कतरे अड़के गुलाब मिलाकर हाथ नीचे से ऊपर की जानिब ले जाते हुए झुर्रियों पर लगाएं। फिर ठंडे पानी से मुंह धो लें और अड़कर गुलाब चेहरे पर लगा लें। इस अमल को दोहराने से झाइयाँ तेज़ी से ख़त्म हो जाती हैं। बालों की खुश्की दूर करने के लिए 1 चाय का चम्मच एंटीसेप्टिक माउथ वॉश में 1 चाय का चमचा पानी मिलाकर फेंटें और इसे बालों की जड़ों में लगा लें। 10 मिनट के बाद गर्म पानी में भिगा हुआ तौलिया सर पर लपेट लें। इसके बाद कार्बोलिक सोप लाल वाला बालों में लगाएं और फिर पूरे सर पर बड़ी कंघी करें। फिर बाल धो लें। चंद मरतबा के अमल से ये खुश्की ख़त्म हो जाएगी। सब्ज़ मिर्च को फ्रिज में रखने से पहले धोकर इसकी डंडी उतार लें। इस तरह मिर्चें काफ़ी देर तक सेफ रहेंगी। सब्ज़ धनिया को अच्छी तरह धोने के बाद मलमल के कपड़े में लपेटकर फ्रिज में रखने से काफ़ी देर तक फ्रेश रहेगा। टमाटर के कतले घी, मक्खन या तेल में तलने से अपनी खुशबू और जायका खो देते हैं। अगर खुशबू और जायका बरकरार रखना चाहते हैं तो इनको चर्बी में तलने से इनकी खुशबू और जायका बरकरार रहेगा। दही बड़ों को नरम मुलायम करने के लिए पिसी हुई दाल में 2 चाय के चम्मच दही डाल दें। इस दाल के बने हुए मिर्च तेज़ हो जाए तो 1 प्याज ब्राउन करके अखबार फैला दें। अखबार में फैला दें। थोड़ी देर में खस्ता हो जाए तो हाथ से मसलकर सालन में डाल दें। 1 नींबू का रस डाल दें। मिर्च कम हो जाएगी। अगर सालन बनाने के बाद शोरबे, कौरमे या सब्ज़ी के ऊपर घी या तेल ना आ रहा हो, आधा चम्मच इसमें कसूरी मेथी शामिल कर दें। चंद सेकंड में ऊपर घी आ जाएगा। अगर पनीर रखे सख्त हो गई हो तो एक मलमल के कपड़े को सिरके में भिगोएं और पनीर को इसमें लगा दें। पनीर नरम पड़ जाएगा। गोभी और बंद गोभी के रंग को ख़राब होने से बचाने के लिए पकाते वक्त 1 चाय का चम्मच दूध डाल दें। मिर्चें काटने के बाद हाथों को जलन से बचाने के लिए हाथों को ठंडे दूध में डुबो देने से जलन ख़त्म हो जाएगी। जितने प्याज इस्तेमाल करने हों इनको रात को प्लास्टिक के थैली में डालकर अच्छी तरह थैली बंद करके फ्रीज में रख दें। इन्हें काटते वक्त आँखों से पानी नहीं बहेगा। खस्ता फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के लिए अगर फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के बाद नरम पड़ जाते हैं तो आलू काटने के बाद इसमें थोड़ा सा चावल का आटा, कॉर्नफ्लोर मिलाएं और कागज़ की भूरी थैली में डालकर अच्छी तरह हिलाएं और फिर तलें। चिप्स तैयार हो जाएगी तो इन्हें जज़ब कागज़ पर निकालें और 1 चुटकी बेसन छिड़क दें। फ्रेंच फ्राइज़ खस्ता तैयार होंगी। पेट के कीड़ों को निकालने के लिए 1 प्याली पानी में आधा चाय के चम्मच कलौंजी और 1 चाय का चम्मच शहद डालकर अच्छी तरह पकाएं। इस पानी को थोड़ा थोड़ा करके सारा दिन में पी लें। गिरते हुए बालों के लिए अगर आपके बाल गिरते रहें तो रोज़ाना 1 प्याली दूध, 1 प्याली गाजर का जूस और 1 उबला हुआ चुकंदर इस्तेमाल करें। गिरते हुए बाल रुक जाएंगे। अलावा इसे गिरते हुए बालों को रोकने के लिए बालों में 2 घंटों के लिए तेल लगाएं। धोने के बाद 1.4 चाय का चम्मच जैतून का तेल गीले बालों की जड़ों में लगाकर बाल धूप में सुखाएं।
खारिश को दूर भगाना है तो नारियल के तेल में कपूर मिलाकर मुतासरा हिस्से पर लगाएं। 2 दिनों में खारिश दूर हो जाएगी और दाग धब्बे भी नहीं पड़ेंगे। टमाटरों के सिरों के पर अगर थोड़ा सा मोम लगा कर रख दें तो कई दिन तक टमाटर सेफ रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्यारे प्यारे कमेंट्स करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।